हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। बहुत कम हैंडफुल ऑफ टेस्ट मैचेस खेले हैं, उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। पर उन्होंने कहा आई एम डन यार, मुझे बहुत अच्छा लगा खेलना पर मुझे अभी नहीं खेलना, मैं सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करने वाला हूँ। ये वैसे कुछ ट्रेंड सा बन गया है कि अब रिटायरमेंट जो है बड़ी थिक एंड फास्ट आ रही है। टेस्ट क्रिकेट इज़ अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस है कि सर्वाइवल का सवाल आ गया है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं। अब क्या किया जा सकता है? वैसे मार्क बाउचर की मैं सुन रहा था, नहीं मार्क बाउचर नहीं, हमारे मार्क बुचर साहब का सुन रहा था, मैं मोहम्मद हफीज़ का भी बात सुन रहा था, और दोनों की बातों में दम तो है यार, लेट्स बी दम, और उसकी बात करेंगे। और साथ में ना थोड़ा सा इंडियन सिलेक्शन की बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर का क्या हुआ यार, कि वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, शिवम दुबे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ईशान किशन कहाँ हैं क्यों हैं नहीं है, मतलब संजू सैमसन सडनली आते हैं लेकिन क्या आएंगे नहीं आएंगे। ओके लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट। आज चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल थोड़ी सी फ्री फ्लोइंग, बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। नमस्कार, कैसे हो आप? अच्छे हो? आई रियली होप आप अच्छे ही हो और अच्छे ही रहना। पर हेनरिक क्लासन ने कहा कि भाई हो गया मेरा, मैं नहीं खेलना चाहता। कुछ लोग जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना हमें बांध के रखता है, सो वी वांट टू जस्ट बी अ फ्री बर्ड, कि भैया आप मुझे रोक के मत रखो और मैं जाना चाहता हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो रिटायरमेंट ही ले लेते हैं, कहते हैं भैया ये मुझे फॉर्मेट ही नहीं खेलना, अपने पास रखो, मैं बाकी मतलब अगर मैं 32 का हूँ और 37 तक खेलूंगा 5 साल, आई वांट टू मैक्सिमाइज। गलत तो वो भी नहीं है यार बात, लेट्स बी फेयर, क्योंकि आप और मैं कौन होते हैं ये एथिक्स की बात करना या फिर वो उनको मॉरली जज करना, क्योंकि खाना तो उनके टेबल पे हम नहीं लेके आते यार, आप और मैं नहीं लाते, उनको खुद अपने घर का अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो आई मीन दे टेक अ कॉल विच इज़ राइट फॉर देम। हमें अच्छी नहीं लगती पर ठीक है, इट्स ओके, आई टोटली गेट इट। और जैसे साउथ अफ्रीका ने प्रायोरिटाइज किया ऐसे 20 को, वो कहते हैं यार मैं अपनी क्रिकेट ही नहीं बचा पाऊंगा तो टेस्ट क्रिकेट क्या, वनडे क्रिकेट क्या। आई मीन दे आर ऑल्सो राइट यार, आई मीन सब अपनी जगह पे जब खड़े होते हैं, तो अपनी जगह पे जब खड़े होकर आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको वो अलग दिखती हैं, सामने वाला देखता है कुछ अलग दिखती हैं। तो आई मीन दैट इज़ द वे इट इज़। मार्क बुचर फ्रॉम इंग्लैंड और हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब ने बड़ा अच्छा सा एक चीज़ सुझाव दिया कि कैसे बचाया जा सकता है रेड बॉल क्रिकेट को, क्योंकि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है चल रहा है, हो जाएगा, बड़ा अच्छा फॉर्मेट है। कभी ट्विटर पे पोल करके देखना, सब कहेंगे टेस्ट 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 टेस्ट, वनडे 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 वनडे, और टेस्ट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वनडे को उससे कम मिलते हैं, सबसे कम मिलते हैं T20 को। और जब आप रेटिंग्स देखते हो, जब ब्रॉडकास्टर्स को दिखाते हैं, वो कहते हैं यार उल्टा है बिल्कुल, सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं T20 को, उससे कम देखते हैं वनडे को, और सबसे कम देखते हैं टेस्ट को, तो हम क्यों पैसे लगाएं। तो सच बात यह है कि सिर्फ विश्व में 2 टीम है जो अफोर्ड कर सकती हैं खेलना, जो एक्चुअली इससे पैसे कमाती हैं, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, कर्टसी दी एशेस, और थोड़ा सा ट्रेडिशन भी है। तीसरी है भारत, जो कि पैसे इससे कमाती नहीं है पर वो सब्सिडाइज कर सकती है, क्योंकि पैसे इतने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता सानू। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी या तो क्रिकेट छोड़ते जाएंगे या फिर अपनी टेस्ट सीरीज़ को कटेल करते जाएंगे। 2 टेस्ट मैच मजबूरी वाले खेलो वरना मत खेलो। तो उसके लिए अच्छा सुझाव था बुचर का और हफीज़ का कि टेस्ट सैलरी जो है उसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, कि हर बंदा जो भी टेस्ट खेलेगा, चाहे वो जिम्बाब्वे के लिए खेले, आई मीन एज एन मैन, या फिर मतलब अफगानिस्तान के लिए खेले, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, या फिर इंग्लैंड के लिए खेले, या फिर साउथ अफ्रीका के लिए खेले, भैया हर खिलाड़ी को ना एक टेस्ट मैच खेलने के मतलब 15 लाख रुपये मिलेंगे, जस्ट हाइपोथेटिकली, कि भाई $20,000 दिए जाएंगे। सो द मोमेंट यू से कि यार $20,000 मिलेंगे आपको टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के, तो साल में अगर 10 मैच हैं तो $2 लाख हो गए। तो उन $2 लाख के लिए मैं शायद मेहनत करना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसके बाद अगर चाहती है, इंडिया चाहती है हमने 20,000 नहीं, हम तो $50,000 देना चाहते हैं, आप जितने भी दीजिए, पर $20,000 का स्टैंडर्डाइज, वो मतलब बेस, मतलब कहना है बिल्कुल मिनिमम फ़ी, जो MSP या क्या होता है वो, जो बिल्कुल स्टैंड सबसे छोटी जो फ़ी होती है वो फ़ी दे दो यार। हाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, क्या कहते हैं, MSP कहते हैं ना शायद, पता नहीं, जो भी है। तो वो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है। हाँ, तो इसके अंदर मिनिमम सैलरी प्राइस जो है वो आप फिक्स कर दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, ये करिए, अगर करेंगे तो शायद लोग खेलना पसंद करेंगे, वरना अभी तो नहीं खेलना चाह रहे, लेट्स बी फेयर, सब टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी है भारतीय सिलेक्शन को लेकर, और जो सबसे बैफलिंग चीज़ मुझे लगती है, मतलब 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ समय पहले तक ना उमरान मलिक को हम कह रहे थे कि भैया खेलेगा, हम उनको वेस्ट इंडीज़ भी लेके गए थे, सडनली वो सब जगह थे, वो लगा कि अरे वर्ल्ड कप की टीम में भी हो सकते हैं, अब ना किसी टीम में नहीं होते, वो इंडिया में भी, ए में भी सेलेक्ट नहीं होते, वो होते ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ 3 महीने के अंदर कि जो बंदा पहले इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट होता है, वहाँ पे बड़े मिनिमम चांसेस मिलते हैं, उसके बाद एकदम गायब हो जाता है, गायब मतलब खत्म, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ है उमरान मलिक, क्यों नहीं है भाई, पता होना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये वी नीड टू फिगर आउट कि वी नीड टू प्रोटेक्ट, और तो वो काम नहीं हो पा रहा भाई, देखिए वो एक चीज़ है।
अभी जब रीसेंट सिलेक्शन की बात देखता हूँ तो श्रेयस अय्यर मुझे दिखते हैं। वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद थी वो 5 मैच की श्रृंखला, इसलिए उनको शुरुआत में 2-3 मैच का विश्राम दिया गया था, पर उसके बाद व्हेन ही जॉइंड द टीम, ही जॉइंड एज अ वाइस कैप्टन। आखिरी मैच में 50 रन भी बनाए भाई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अच्छी पारी खेली थी, मैच जिताने वाली पारी थी। उसके साउथ अफ्रीका भी जाते हैं, पर अब टीम में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अगर वो आपकी टीम का हिस्सा थे तो भाई अभी क्यों नहीं है? व्हाट हैपन टू हिम नाउ सडनली? उसके बाद आप देखते हो तो रविंद्र जाडेजा जब खेले तो एक बार खेले तो सीधा वाइस कैप्टन। अक्षर पटेल खेलते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, कौन आपका प्रीमियर स्पिनर बनेगा पता नहीं है। बिश्नोई कुलदीप में से अभी भी वो डाउट है कि किसको कौन है, हु इज़ योर प्रीमियर स्पिनर। फिर आप शिवम दुबे के साथ यही करते हैं, आप घर पे उनको रखते हैं पर खिलाते नहीं है, फिर आप उनको साउथ अफ्रीका से ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप सडनली उनको पिक कर लेते हैं। आई मीन कौन बताता है कि इनको यार कि भाई तुम्हें हम क्यों पिक कर रहे हैं, क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? कोई कुछ कहता तो होगा, नहीं कहता तो कहना चाहिए कि आप ये बात तो ठीक नहीं कर रहे यार। किसी को आप निकालते हो, किसी को आप अंदर लाते हो, उसी बंदे को फिर छोड़ देते हो, फिर बुला लेते हो, फिर पूरे चांसेस नहीं देते हो। अभी देखो करने वाले हो, अभी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल में से किसी को बाहर बैठाओगे। तो मेरा सवाल, जो बड़ा सवाल ये है कि पिछले 1 साल से, एक्चुअली 2022 के विश्व कप के बाद से जब आपने इतने सारे यंगस्टर्स को खिलाना शुरू किया, एंड दैट्स माई बिग क्वेश्चन एक्चुअली। ऐसा तो नहीं है कि सीनियर्स अवेलेबल नहीं थे, रोहित भी थे, राहुल भी थे, कोहली भी थे। आई मीन आप खिला सकते थे, आपने एक मैच नहीं खिलाया इनको। रविचंद्रन अश्विन, एक मैच नहीं खिलाया आपने इनको। तो जब आप उनको मैच नहीं खिलाते हो और आप एक नई टीम तैयार कर रहे हो, और फिर जब वर्ल्ड कप आने लगता है तो आप कहते हो नई टीम को छोड़ मजा नहीं आ रहा है यार, लेट मी गो बैक। यही तो आपने रविचंद्रन अश्विन के साथ किया था, दिनेश कार्तिक के साथ किया था पिछले वर्ल्ड कप से पहले। पूरे साल तक कहीं नहीं थे, फिर सडनली वर्ल्ड कप आता है, आप उनको टीम में रखते हो, फिर कभी खिलाते हो, कभी नहीं खिलाते हो, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अभी आपने वनडे की टीम में यही किया कि सडनली अश्विन चाहिए आपको, अक्षर इंजर्ड होते ही अश्विन टीम में आ जाते हैं, फिर आप उनको खिला नहीं पाते हो, तो वो एक अलग कहानी बन जाती है। ये मतलब लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, क्योंकि 2022 के बाद इतना हमने डिविएट कर लिया, इतना अलग दिशा में जाना शुरू किया। जब कर दिया था तो पूरी कमिटमेंट से चले जाओ यार, या फिर जाते ही नहीं। या तो हो ना कि भैया आपने ऋतुराज को मौके दिए, उन्होंने अच्छा नहीं किया यार, आपने ये यशस्वी को मौके दिया, उन्होंने अच्छा नहीं किया, शुभमन गिल का सिक्का जम नहीं रहा, तो हमने जिन जिन को चांस दिया उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया यार, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो मतलब अपने पुराने सीनियर्स के पास जाना है। लेकिन जब आप वहाँ भी वापस जाते हो तो फिर राहुल की गलती है। आई मीन थिंक अबाउट इट। आई मीन कि अगर पिछले वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के ऊपर टीम बना रहे हो तो फिर आई मीन अगर रोहित ने अच्छा नहीं किया था, राहुल ने भी अच्छा नहीं किया था, दोनों ही सेम बोट में। उसके बाद दोनों ने ही अच्छा किया। अगर पिछले विश्व कप को देखें, वनडे वाले को, तो फिर दोनों का नाम होना चाहिए था। एक तो अब कीपिंग करके नीचे बैटिंग भी कर लेता है, तो आप वहाँ पे भी खिला सकते हो। पर राहुल तो नहीं है, पर रोहित है और विराट कोहली हैं। पिछली बार आप नहीं रखना चाह रहे थे, पिछले 1 साल से तो उस पर चर्चा बड़ी वो गर्म थी। अभी संजू सैमसन है, संजू सैमसन को आपने सडनली बहुत समय तक तो आप उस फॉर्मेट में सेलेक्ट नहीं करते थे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता था फॉर द ईयर। अगर T20 चल रही तो आप उनको वनडे में करते थे, वनडे चल रही तो आप उनको T20 में सेलेक्ट करते थे, लेकिन सडनली अब वो आपके स्कीम ऑफ थिंक का हिस्सा बन गए। हाँ, ईशान किशन नहीं है, ईशान किशन का थोड़ा सा पैची परफॉर्मेंस रहा है, पर दैट कैन बी सेड अबाउट शुभमन गिल ऑल्सो। मतलब वो अगर आप T20 की बात करें, क्योंकि आने वाला समय अभी पता है क्या होने वाला है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि अब रोहित शर्मा के साथ एक ही ओपन कर सकता है, या तो यशस्वी करेंगे या फिर शुभमन गिल करेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकती है कि विराट कोहली को करा लो, आप दोनों ओपन कर लीजिए, और फिर 3 पे तभी तो आप सूर्य कुमार यादव को खिला पाएंगे, वरना नहीं खिला पाएंगे आप। और अगर उन दोनों को ओपन करी तो फिर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के ऊपर आपने जो निवेश किया था और ऋतुराज गायकवाड़ पे, वो तो एकदम व्यर्थ हो गया ना। कि काहे को कर रहे थे निवेश, मत ही करो ना, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना क्लैरिटी और चाहिए होती है, मिल जाए तो बेहतर होता है। अब वो बीच में सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, तो पिछली ने क्या सोचा, नई ने क्या सोचा, अब वो उतना शायद वो कभी कहते हैं ना कि बेटॉन जो है वो फॉरवर्ड अच्छे से रिले रेस में नहीं होता। तो आई पर्सनली फील कि गैप्स हैं यार, दैट्स व्हाट आई फील, आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन, कि मुझे लगता है थोड़े गैप्स हैं कि क्लैरिटी को लेके, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को लेकर। और क्योंकि क्या बोलोगे श्रेयस अय्यर को कि भाई तेरे को अब क्यों नहीं रखा हमने, सडनली अब तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो, मैं नहीं रख रहा तुम्हें क्योंकि अब मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पर थोड़े टाइम पहले तो थी यार, अभी नहीं है, अभी नहीं, अभी अपने को नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल विल डिसाइड कि कौन जाएगा वर्ल्ड कप खेलने। दिस इज ऑलमोस्ट द कोर, नॉट फाइनल नहीं है, पर ऑलमोस्ट द कोर तैयार कर दिया गया। बॉलिंग में ऑफकोर्स बुमराह आ जाएंगे, सिराज आ जाएंगे, मोहम्मद शामी उपलब्ध होंगे तो वो आ जाएंगे, फिर जो अभी आपने सेलेक्ट किया आप उनको सेलेक्ट नहीं करोगे। सो दैट्स अनदर स्टोरी। तो वो भी एक और कहानी है जिसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। पर आज के लिए, वैसे अभी के लिए मेरे पास इतना ही है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और बताइएगा ज़रूर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। और टेस्ट में क्या अगर वो एक वो कहते हैं मिनिमम फ़ी जो है वो सबकी अगर तैयार की जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बताइएगा ज़रूर।